कभी सोचा है कि कब्रिस्तान से कोई चीज उठाने का अंजाम क्या हो सकता है? आज हम स्पेन के एक छोटे से कस्बे की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये है एक डेड ब्राइड की शापित कथा। तो सवाल यही है, क्या एक छोटी सी मामूली सी भूल किसी की जान ले सकती है? मतलब अनजाने में की गई कोई हरकत और नतीजा मौत। चलिए इस रहस्य के तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमें चलना होगा स्पेन के एक छोटे लेकिन रहस्यों से भरे एक शहर में। ये है सलोसिया, देखने में बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा। समुद्र के किनारे बसा एक खूबसूरत शांत शहर। दिन के उजाले में तो यहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है। सफेद सफेद दीवारें, संकरी गलियां, चर्च की घंटियों की आवाज, मतलब एकदम जन्नत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात होती है, सालोसिया का पूरा माहौल ही बदल जाता है। हवा में ना एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है और लोग अपने घरों में ऐसे कैद हो जाते हैं जैसे बाहर कोई खतरा हो। सड़कें एकदम सुनसान वीरान। और इसी अजीबोगरीब शहर में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो मैटियो गुरेरो की। सिर्फ 19 साल का एक लड़का, मैड्रिड से आया आर्किटेक्चर का स्टूडेंट। वो यहाँ सालोसिया की पुरानी इमारतों पर रिसर्च करने आया था, पर बेचारे को क्या पता था कि ये रिसर्च उसकी जिंदगी की आखिरी रिसर्च साबित होने वाली है। तो होता ये है कि अपनी रिसर्च करते करते मैटियो एक ऐसी जगह पर जा पहुंचता है जहां इस शहर का सबसे गहरा, सबसे खौफनाक राज दफन है। तो एक शाम मैटियो पुराने चर्च की बनावट को, उसके आर्किटेक्चर को स्टडी कर रहा था। तभी उसकी नज़र चर्च से लगे हुए एक पुराने कब्रिस्तान पर पड़ी। अब एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए ये भी एक दिलचस्प जगह थी, तो बस अपनी जिज्ञासा के मारे वो रिसर्च करने के लिए उसके अंदर चला गया। कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते ही मैटियो को एक बहुत ही अजीब नज़ारा दिखता है। एक अकेली कब्र के ठीक ऊपर एक शादी का मंडप खड़ा था, वो भी टूटा फूटा। उस मंडप पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे और सबसे अजीब बात, उस कब्र के नीचे की मिट्टी बाकी पूरे कब्रिस्तान की मिट्टी से कुछ ज्यादा ही काली थी। अब मैटियो ने उस मंडप को देखा, थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस लौट आया। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसी रात से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पहली रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई कपड़ा घसीट रहा हो और गली में एक पल के लिए एक सफेद साया सा दिखा। अगली रात उसके कमरे के बाहर गीली मिट्टी के पैरों के निशान मिले और ये निशान सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब मैटियो की हिम्मत की दाद देनी होगी। वो उन निशानों का पीछा करते करते कब्रिस्तान पहुंच गया और वहां उसी टूटे हुए मंडप के नीचे सफेद गाउन में एक औरत खड़ी थी। जैसे ही वो औरत पलटी, मैटियो की तो चीख ही निकल गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे मौत का रंग हो, और गालों पर खून के सूखे हुए निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो वो सदियों से खून के आंसू रो रही हो। लेकिन सबसे डरावनी, सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में थी। और इससे पहले कि मैटियो कुछ समझ पाता या सोच पाता, वो पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। जरा सोचिए, ऐसे भयानक मंजर के बाद मैथियू की क्या हालत हुई होगी। वो बुरी तरह डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या था। तो जवाब ढूंढने के लिए वो भागा भागा अपने गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर के पास गया। और उस केयरटेकर ने जो कहानी सुनाई, उसने मैटियो के होश उड़ा दिए। उसने बताया कि ये बात है साल 1889 की। इजाबेला नाम की एक लड़की थी जिसकी शादी उसी मंडप में होने वाली थी। पर शादी वाले दिन उसका दूल्हा हावियर उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गया। इजाबेला बेचारी पूरी रात उसी मंडप में उसका इंतजार करती रही और आखिरकार सदमे से वहीं उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा, जिसे सब डेड ब्राइड बुलाते हैं, आज भी वहां अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हैं। अब ये कहानी सुनकर तो मैटियो का डर 100 गुना और बढ़ गया, क्योंकि वो उस आत्मा को अपनी आंखों से देख चुका था। उसे पक्का यकीन हो गया कि वो आत्मा अब उसके पीछे पड़ गई है। घबराहट में वो मदद के लिए सीधा चर्च के पादरी के पास भागा। पादरी ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पूछा, बेटा, जब तुम पहली बार कब्रिस्तान गए थे तो क्या वहां से कोई चीज उठाकर लाए थे? और बस यही वो पल था। पादरी का सवाल सुनते ही मैटियो का दिमाग घूम गया।
उसे याद आया कि हाँ, उसने रिसर्च के लिए उस टूटे हुए मंडप से कुछ सूखे हुए फूल उठा लिए थे। एक छोटी सी मामूली सी गलती जो अब उसकी जान की दुश्मन बन गई थी। पादरी ने एक गहरी सांस ली और जो बताया वो सुनकर मैटियो के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, शायद उन फूलों की वजह से ही वो आत्मा तुम्हें अपना दूल्हा समझ बैठी है। उसे लग रहा है कि सालों का इंतजार खत्म हुआ और उसका दूल्हा उसे लेने आ गया है। पादरी ने उसे फौरन बिना एक पल गवाए वो शहर छोड़ने की सलाह दी। पादरी की ये बात सुनकर मैटियो बुरी तरह कांप गया। उसने फैसला किया कि वो उसी रात सालोसिया छोड़ देगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो सीधा अपने कमरे की तरफ भागा ताकि जल्दी से अपना सामान पैक कर सके, पर जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर गीली मिट्टी के ताजा निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कब्रिस्तान में थे। वो समझ गया था कि डेड ब्राइड उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। अब मैटियो घबराहट में जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में ठूसने लगा और तभी अचानक मौसम बदल गया। आसमान में घने काले बादल छा गए, तेज तूफानी हवाएं चलने लगीं और गेस्ट हाउस की बत्ती गुल हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा। तभी जोर से बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में मैटियो ने जो देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई। डेड ब्राइड ठीक उसके सामने खड़ी थी। इसके बाद जो हुआ वो थी मैटियो की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनकर कैटेकर भागा भागा आया, लेकिन जब तक उसने दरवाजा खोला कमरा पूरी तरह खाली था। मैटियो का वहां कोई नामो निशान तक नहीं था। कई घंटों तक सब उसे ढूंढते रहे और फिर मैटियो की लाश मिली। कहाँ? उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के मंडप के ठीक नीचे। उसका पूरा शरीर गीली मिट्टी से सना हुआ था। लोगों का यही मानना है कि डेड ब्राइड की आत्मा उसे अपना दूल्हा समझकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। तो ये कहानी एक चेतावनी है, एक याद दिलाती है कि कुछ जगहों की शांति को कभी भंग नहीं करना चाहिए और कब्रिस्तान से तो भूल कर भी कुछ नहीं लेना चाहिए। पर सवाल आज भी वही है, क्या सलोशिया के उस कब्रिस्तान में वो डेड ब्राइड आज भी किसी का इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी अंधेरे में दफन रहेगा। पुराने दरवाजे पीछे लाल रोशनी, हर दीवार में छुपे राज, सुनो मेरी कहानी। हर तलाश के पीछे एक अनजाना किस्सा, अदृश्य। हर राज के पीछे किस्सा, अदृश्य। ये है अदृश्य, अदृश्य। हर राज के पीछे किस्सा, अदृश्य। डर का है ये हिस्सा।